हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अतीत का बोझ ढो रहे हैं। कुछ यादें ऐसी हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम बार बार जीते हैं, कुछ पछतावे ऐसे हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। और यही अतीत का बोझ हमारे वर्तमान को भारी बना देता है। हम सोचते हैं कि हम वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम अतीत की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जब तक यह जंजीरें नहीं टूटती, तब तक सच्ची आजादी, सच्चा जीवन, सच्ची शांति संभव नहीं। मन की एक प्रवृत्ति होती है, ये या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य में। ये कभी इस क्षण में स्थिर नहीं होता। अतीत हमारे मन को बार बार खींचता है, क्योंकि वहीं हमारे सुख दुख, हमारे अनुभव, हमारी कहानियां बसी हैं। और भविष्य हमें आकर्षित करता है, क्योंकि वहां हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने बसे हैं। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में। जीवन केवल इसी क्षण में है, अभी यही। जब तक आप अतीत से चिपके रहेंगे, तब तक आप वर्तमान को देख भी नहीं पाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े पहने हुए नए कपड़े पहनने की कोशिश करे। जब तक पुराने कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, नए नहीं पहने जा सकता। जब तक पुरानी यादें, पुराने घाव, पुराने पछतावे नहीं छोड़े जाएंगे, तब तक वर्तमान को पूरी तरह जिया नहीं जा सकता। आप सोचिए, अतीत में क्या है? वह तो बीत चुका है। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मन बार बार उसी में लौटता है। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ये नहीं कहा होता। यही काश आपके आज को जहर कर देता है। अतीत का हर विचार आपके वर्तमान की ताजगी को नष्ट कर देता है। वर्तमान क्षण एक फूल की तरह कोमल, सुंदर, क्षणभंगुर। लेकिन अगर आपका मन अतीत के कचरे से भरा है, तो आप इस फूल की सुगंध महसूस नहीं कर पाएंगे। अतीत केवल स्मृति है, वह वास्तविकता नहीं है, वह अब मौजूद नहीं है। लेकिन आपका मन उसे पकड़कर बैठा रहता है। वह हर बार पुरानी चोटों को कुरेदता है, हर बार पुराने सुखों को याद कर उन्हें फिर से पाने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में वर्तमान की सुंदरता खो जाती है। मन की यह आदत आपको बार बार पीछे खींचती है। लेकिन आप अगर एक बार ठहर कर देखें, तो पाएंगे कि अतीत को पकड़ कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी से पानी निकालकर अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करे। पानी फिसल जाएगा। जीवन भी वैसा ही है। हर क्षण नया है, हर पल बदल रहा है। अगर आप पुराने को पकड़कर रखेंगे, तो नए को कभी नहीं जान पाएंगे। कई लोग अपने दुखों को इसलिए छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी पहचान बना लिया है। वे कहते हैं, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ अतीत में ऐसा हुआ। लेकिन सच ये है कि आप अपने अतीत नहीं हैं। आप वह नहीं हैं जो आपके साथ हुआ। आप वह हैं जो अभी हो रहे हैं। आप वर्तमान हैं, और वर्तमान हर क्षण नया जन्म लेता है। जब आप अतीत को छोड़ देते हैं, तब एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ उतार दिया हो। आप फिर से सांस लेना सीखते हैं, आप फिर से देखना सीखते हैं, फिर से जीना सीखते हैं। अतीत छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि यह समझ लेना है कि वो अब नहीं है। आप उसे याद कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, लेकिन उसमें जी नहीं सकते। देखिए, हर क्षण जीवन आपको कुछ नया दे रहा है, लेकिन आपका मन पीछे मुड़कर देखता है। वह सोचता है, पहले ऐसा था, अब ऐसा क्यों नहीं। और इसी तुलना में वर्तमान की सुंदरता खो जाती है। यह क्षण अपने आप में पूर्ण है, इसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप इसे तभी देख सकते हैं जब आपका मन खाली हो, अतीत की परतों से मुक्त हो। अतीत को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह अब वास्तविक नहीं है, वह केवल स्मृति है। और स्मृति वास्तविकता नहीं होती, वह केवल मन का एक खेल है। लेकिन हम उसे इतना महत्व देते हैं कि वह हमारी वास्तविकता बन जाती है। यही भ्रम है। जब आप अतीत को छोड़ते हैं, तब जीवन में सहजता आती है। आप हर क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगते हैं। आप किसी चीज को पकड़ने या बदलने की कोशिश नहीं करते। आप केवल देखते हैं, अनुभव करते हैं।
और उसमें डूब जाते। यही ध्यान है, यही सचेतता है। कभी कभी हम अपने सुखद अतीत को भी छोड़ नहीं पाते। हम उसे बार बार याद करते हैं और चाहते हैं कि वह फिर से लौट आए, लेकिन जीवन आगे बढ़ता है। जो चला गया वह चला गया। अगर आप बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत का सुख भी अगर आपको वर्तमान से दूर कर रहा है तो वह भी एक जंजीर है। जीवन नदी की तरह है, वह बहता रहता है। जो बह गया वह लौट कर नहीं आता। लेकिन अगर आप किनारे पर बैठकर पुरानी लहरों को पुकारते रहेंगे तो नई लहरों का आनंद नहीं ले पाएंगे। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, छोड़ दो, अतीत को छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं है, केवल यह क्षण तुम्हारा है। जब आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। फिर हर सांस एक आनंद है, हर दृश्य एक चमत्कार। तब आपको कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आपको महसूस होता है कि सब कुछ यही है, वर्तमान ही पूर्ण है। आपको यह समझना होगा कि अतीत को छोड़ना एक प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप हर क्षण पर ध्यान देना शुरू करते हैं वैसे वैसे अतीत का प्रभाव कम होता जाता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और फिर एक दिन आप पाते हैं कि अतीत अब आपको नहीं खींचता, आप स्वतंत्र हो चुके हैं। और जब आप इस स्वतंत्रता को महसूस करते हैं तब जीवन नया लगता है। तब हर सुबह पहली सुबह की तरह लगती है, हर अनुभव पहली बार जैसा होता है। तब आप सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं। जब तक तुम अतीत को छोड़ नहीं देते तब तक वर्तमान तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर भी तुम्हारे पास नहीं आता। वर्तमान तुम्हें बार बार पुकारता है, लेकिन तुम्हारे कान अतीत के शोर से भरे हैं। और जब तक भीतर शांति नहीं होगी तुम उस पुकार को सुन ही नहीं पाओगे। ध्यान दो, जीवन हमेशा इसी क्षण में घटता है। यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। अतीत बीत गया और भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी तुम अपने मन को ऐसे भ्रम में रखते हो जैसे वे ही वास्तविक हों। तुम्हारा मन एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर है जो वही पुरानी धुन बार बार बजाता रहता है। तुम सोचते हो कि तुम नए अनुभव कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने अतीत को ही दोहराते रहते हो। वही शिकायतें, वही पछतावे, वही स्मृतियां। और जब जीवन को नए रूप में जीने का अवसर आता है तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो उस पर है जो था, न कि उस पर जो है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी तुम दुखी होते हो उसका संबंध किसी न किसी रूप में अतीत से होता है? या तो तुम किसी पुराने घाव को याद कर रहे होते हो या किसी खोई हुई चीज को सोच रहे होते हो। और जब भी तुम डरे हुए होते हो वह डर भविष्य से जुड़ा होता है। दुख अतीत का होता है, डर भविष्य का। और शांति हमेशा वर्तमान में होती है। इसलिए अगर तुम सच में शांत होना चाहते हो तो तुम्हें अतीत और भविष्य दोनों से मुक्त होना होगा। लोग कहते हैं कि छोड़ना कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि पकड़ना कठिन है। छोड़ना आसान है क्योंकि छोड़ने में कोई प्रयास नहीं है, तुम बस छोड़ देते हो। पकड़ने में ही सारा संघर्ष है। अतीत को पकड़ कर रखना ऐसे है जैसे कोई अंगारे को हाथ में पकड़ कर रखे और कहे कि मुझे यह दर्द क्यों दे रहा है। दर्द अंगारे का स्वभाव नहीं, तुम्हारे पकड़ने का परिणाम है। अगर तुम उसे छोड़ दो तो अंगारा भी निर्दोष है। कभी कभी तुम ये सोचकर अतीत नहीं छोड़ पाते कि उसने तुम्हें कुछ सिखाया है। हां, अतीत से सीख लो, लेकिन उसके साथ मत जियो। शिक्षक से सीखने के बाद तुम उसके साथ नहीं रहते, तुम आगे बढ़ जाते हो। अतीत शिक्षक है, ठिकाना नहीं। लेकिन लोग अतीत को ही अपना घर बना लेते हैं और फिर वे वहीं सड़ते रहते हैं, वहीं सिमट जाते हैं। देखो, हर सुबह सूर्य नया होता है, हर फूल नया खिलता है, हर हवा का झोंका नया स्पर्श लाता है। लेकिन तुम्हारा मन पुराना है, इसलिए तुम नया देख ही नहीं पाते। तुम्हारी आंखें स्मृतियों के धुंध से ढकी हुई है। तुम वही देखते हो जो तुम्हारा मन देखने की अनुमति देता है। जब तुम अतीत को छोड़ते हो तब तुम्हारी आंखें साफ हो जाती हैं। फिर जीवन का हर रंग ताजा लगता है।
अतीत को छोड़ने का अर्थ यह भी नहीं कि तुम उसे नकारो, उसे स्वीकार करो, उसे समझो, लेकिन उसे अपनी जंजीर मत बनने दो। अतीत तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारा स्वामी नहीं। तुम उसके मालिक हो, वह तुम्हारा दास होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति उलट है। अतीत तुम्हारे जीवन का निर्णय करता है। वह तय करता है कि तुम कैसे सोचोगे, कैसे महसूस करोगे, कैसे जियोगे। और यह गुलामी है। स्वतंत्रता तब आती है जब तुम खुद निर्णय लेते हो कि तुम्हारा वर्तमान कैसा होगा। और यह निर्णय तभी संभव है जब अतीत का कोई प्रभाव न हो। जब अतीत तुम्हारे पीछे धुंधला पड़ जाए, तभी तुम देख पाते हो कि सामने क्या है। और सामने हर क्षण नया ब्रह्मांड खड़ा है। कई लोग यह कहते हैं कि अतीत को छोड़ना असंभव है क्योंकि वह हमारे साथ हुआ है। लेकिन क्या तुम जानते हो, वह केवल एक स्मृति के रूप में ही अब मौजूद है। और स्मृति बदल जाती है। तुम हर बार उसे याद करते हो तो वह कुछ और हो जाती है। वह स्थिर नहीं है। तो फिर ऐसी चीज को पकड़ कर रखने का क्या अर्थ है जो हर बार बदल रही है? वर्तमान ही स्थिर है, वर्तमान ही वास्तविक है। अगर तुम इस क्षण को पूरी तरह जी सको तो न केवल अतीत का बोझ उतर जाएगा, बल्कि भविष्य का भय भी मिट जाएगा। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी पछताता नहीं और कभी डरता नहीं। वह केवल होता है। उसका होना ही उसका आनंद है। यह भी याद रखो कि वर्तमान में जीना एक साधना है। यह एक अभ्यास है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, वह अतीत की ओर भागेगा, वह पुरानी बातों को दोहराएगा। लेकिन हर बार जब तुम उसे वापस लाते हो और कहते हो नहीं, यहां रहो, अभी रहो, तो धीरे धीरे मन सीखता है और एक दिन वह वर्तमान में स्थिर हो जाता है। जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। तब समय रुक जाता है। तब तुम किसी घड़ी के टिक टिक के गुलाम नहीं रहते। तब हर क्षण अनंत हो जाता है। फिर एक क्षण में ही सारा ब्रह्मांड समा जाता है। फिर एक सांस में ही तुम्हें परम सत्य का अनुभव होने लगता है। और जब तुम उस सत्य को महसूस करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि अतीत एक सपना था। वह घटा जरूर, लेकिन वह अब नहीं है। वह केवल मन की स्मृति में एक परछाई है। और उस परछाई के पीछे भागते भागते तुम असली रोशनी को खो बैठे। देखो, फूल तब तक खिल नहीं सकता जब तक वह पुरानी कलियों से चिपका रहे। उसे पुराने को गिराना पड़ता है। वृक्ष तब तक बढ़ नहीं सकता जब तक वह पुराने पत्तों को गिरा ना दे। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें पुराने विचारों, पुराने डर, पुराने दुखों, पुराने सुखों को गिराना होगा, तभी कुछ नया अंकुरित होगा। हर बार जब तुम पुराने को छोड़ते हो, तुम पुनर्जन्म लेते हो। और हर बार जब तुम वर्तमान में जीते हो, तुम मरते नहीं, तुम नया जन्म लेते हो। यही असली पुनर्जन्म है, यही सच्चा परिवर्तन है। लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कैसे छोड़े। मैं कहता हूं कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। जब भी अतीत तुम्हें खींचे, उसे देखो और देखो कि वह कितना निरर्थक है। उसे देखने मात्र से ही वह कमजोर पड़ जाएगा और एक दिन वह खुद ही गिर जाएगा, जैसे सूखे पत्ते गिर जाते हैं। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सजग होने की जरूरत है। सजगता ही कुंजी है। सजगता में अतीत की पकड़ ढीली पड़ जाती है। सजगता में भविष्य की चिंता मिट जाती है। सजगता में केवल यह क्षण बचता है और यही क्षण सब कुछ है। तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है अगर तुम बस यह एक कला सीख लो अतीत को छोड़ने की। क्योंकि जब तक तुम अतीत को ढोते रहोगे, तब तक तुम्हारा वर्तमान बोझिल रहेगा और भविष्य भय से भरा रहेगा। तुम हल्के नहीं हो सकते और जब तक तुम हल्के नहीं हो, उड़ नहीं सकते। जो व्यक्ति अतीत से चिपका हुआ है, वह उड़ने के लिए नहीं बना, वह रेंगने के लिए मजबूर है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें अतीत में खींचेगा क्योंकि वही उसकी आदत है। वह तुम्हें बार बार पुरानी कहानियां सुनाएगा, पुराने दृश्य दिखाएगा, पुराने घाव कुरे देगा और हर बार वह तुम्हें यह भ्रम देगा कि यह महत्वपूर्ण है। लेकिन सजग बनो, देखो कि यह सब कितना निरर्थक है। वह घाव अब तुम्हारे शरीर में नहीं है,
वह केवल स्मृति में है। वह घटना अब तुम्हारे आसपास नहीं है, वह केवल कल्पना में है। फिर भी तुम उसे सहेज कर रखते हो जैसे वह कोई अमूल्य संपत्ति हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी ही कैद में जी रहे हो और उस कैद की चाबी भी तुम्हारे ही पास है? तुम्हें किसी जेलर से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी दीवार को तोड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस चाबी घुमानी है छोड़ देने की। लेकिन छोड़ना तुम्हें असंभव लगता है क्योंकि तुमने उसी कैद को अपना घर मान लिया है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम्हारी पहचान क्या बचेगी। तुम्हारी पहचान अतीत से बनी है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सुख दुख सब अतीत की उपज हैं। और इसी वजह से जब मैं कहता हूं अतीत को छोड़ दो तो तुम्हें लगता है जैसे मैं कह रहा हूं खुद को छोड़ दो। और हां, मैं यही कह रहा हूं क्योंकि वह खुद जो अतीत से बना है वह असली तुम नहीं हो। वह केवल एक परछाई है, वह झूठ है। असली मैं इस क्षण में है। असली में हर सांस के साथ नया जन्म लेता है। और जब तक तुम उस पुराने मैं से चिपके रहोगे तब तक असली मैं को पहचान नहीं पाओगे। यही कारण है कि आध्यात्मिकता में कहा गया है मर जाओ ताकि जन्म ले सको। यह मरना शरीर का नहीं, अतीत का है। अतीत को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति राख को सोना समझकर संभाल कर रखे। जो जल चुका है वह समाप्त हो चुका है। राख को पकड़कर रखने से केवल हाथ गंदे होते हैं, लेकिन मन को यह समझ नहीं आता। वह सोचता है कि उस राख में कुछ मूल्य है और इसी भ्रम में वह जीता रहता है। तुम्हारे दुखों की जड़ यह है कि तुम अतीत को बार बार जीवित करते हो। तुम हर बार उसे दोहराते हो और हर बार वह तुम्हारे वर्तमान को नष्ट कर देता है। तुम सोचते हो कि अतीत गुजर गया, लेकिन वह हर दिन तुम्हारे अंदर नया होकर जन्म लेता है। हर बार जब तुम उसे याद करते हो तुम उसे फिर से वास्तविक बना देते हो और इस तरह तुम खुद को एक ऐसे कैदखाने में बंद रखते हो जिसकी दीवारें तुम ही ने बनाई हैं। अगर तुम एक पल के लिए भी पूरी तरह वर्तमान में उतर सको तो अतीत गायब हो जाएगा। वह वहां नहीं रहेगा क्योंकि उसे ऊर्जा तुम ही देते हो। तुम्हारे ध्यान से ही वह जीवित है। जब ध्यान हट जाता है वह मिट जाता है। जैसे अंधेरा तब तक रहता है जब तक रोशनी नहीं आती। जैसे ही रोशनी आती है अंधेरा कहीं नहीं मिलता। वैसे ही जब ध्यान वर्तमान पर केंद्रित होता है अतीत का अस्तित्व ही नहीं रहता। वर्तमान में जीना मतलब है हर क्षण को ऐसे जीना जैसे ये पहला और आखिरी क्षण हो। इसका अर्थ है हर सांस को पूर्णता से लेना, हर दृश्य को नयापन देकर देखना, हर व्यक्ति से पहली बार मिलने जैसा मिलना। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारा मन अतीत की पकड़ से बाहर आने लगता है। फिर तुम्हें अतीत याद नहीं आता क्योंकि वर्तमान ही इतना समृद्ध होता है कि उसके लिए जगह नहीं बचती। तुम यह मत सोचो कि अतीत छोड़ना किसी संघर्ष से संभव होगा। नहीं, अतीत को छोड़ना तब होता है जब तुम वर्तमान से प्रेम करने लगते हो। जब तुम इस क्षण को इतना गहराई से जीते हो कि अतीत तुम्हें आकर्षित नहीं करता। यह ऐसा ही है जैसे कोई बच्चा पुराने खिलौनों को छोड़ देता है क्योंकि उसे नए खिलौने मिल गए। वह छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, वह खुद ब खुद छोड़ देता है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हें हर क्षण नए अवसर देता है, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें पीछे टिकी हैं। जो व्यक्ति पीछे देखता रहता है वह आगे का रास्ता नहीं देख सकता, और जो आगे नहीं देखता वह गिरता है। अतीत को छोड़ना मतलब है अपने सामने के रास्ते को साफ करना। देखो, तुम नदी को पीछे नहीं मोड़ सकते। पानी कभी उल्टा नहीं बहता, वह हमेशा आगे बढ़ता है। जीवन भी ऐसा ही है, वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन तुम अपने मन से उसके प्रवाह को रोकते हो। और जब जीवन रुकता है तब दुख पैदा होता है। दुख का अर्थ ही यही है कि तुम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हो। अतीत को छोड़ना जीवन के साथ बहना है। इसका अर्थ है कि तुम नदी के प्रवाह में अपने आप को समर्पित कर दो। जो हो गया वह हो गया, जो था वह था, अब जो है वही सब कुछ है। यही समर्पण है
यही ध्यान है, यही मुक्ति है। कभी कभी लोग कहते हैं अगर हम अतीत को छोड़ देंगे तो हम अपनी गलतियों से सीख कैसे पाएंगे। सीखने के लिए अतीत को पकड़ने की जरूरत नहीं है। सीख वह होती है जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर रह जाती है। जैसे अगर तुमने आग को छू लिया और हाथ जल गया तो अगली बार तुम उसे नहीं छुओगे। तुम्हें उस घटना को रोज याद करने की जरूरत नहीं है। अनुभव अपने आप सीख बन जाता है। इसलिए छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम मूर्ख बन जाओगे। इसका अर्थ केवल यह है कि तुम अब उस घटना के दास नहीं रहोगे, तुम उससे आगे बढ़ चुके होगे। याद रखो, छोड़ना साहस है। कमजोर लोग पकड़ कर रखते हैं, साहसी लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि छोड़ना अनजाने में कदम रखना है, और अनजाना हमेशा डरावना होता है। लेकिन वही अनजाना जीवन है, वही अनजाना सत्य है, वही अनजाना स्वतंत्रता है। जब तुम अतीत को छोड़ते हो तो केवल दुख नहीं जाता, बल्कि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि अब तुम पुराने चश्मे से नहीं देख रहे, अब तुम ताजी आंखों से देख रहे हो। और जब तुम्हारी दृष्टि ताजा होती है तब हर चीज में सौंदर्य होता है, तब साधारण भी असाधारण लगता है। तब जीवन का हर क्षण एक कविता होता है, हर सांस एक संगीत होती है। तब तुम महसूस करते हो कि जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं था, कभी नहीं। अधूरापन केवल तुम्हारे मन में था, क्योंकि वह अतीत में फंसा था। जीवन तब तक अधूरा रहेगा जब तक तुम अतीत को अपने साथ ढोते रहोगे। वह बोझ है, और जब तक बोझ है तब तक यात्रा कठिन है। तुम मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम खुद को बीती बातों की जंजीरों से आजाद नहीं करते। और यह जंजीर कोई और नहीं तोड़ सकता, न कोई गुरु, न कोई भगवान, न कोई पुस्तक। यह तुम्हें ही करना होगा। अतीत को छोड़ना किसी तकनीक से नहीं होता। यह कोई अभ्यास नहीं है जिससे सीखना हो, यह एक समझ से होता है। जैसे ही तुम गहराई से समझते हो कि अतीत अब नहीं है, उसी क्षण वह गिरने लगता है। समझ ही मुक्ति है, प्रयास नहीं। कभी कभी तुम सोचते हो कि अतीत को छोड़ना उसे भूल जाना है। नहीं, छोड़ना मतलब भूलना नहीं, बल्कि यह जानना है कि वो अब नहीं है, उसे देखना है। जैसे तुम किसी पुरानी तस्वीर को देख रहे हो, वह तस्वीर सच नहीं है, वह केवल एक स्मृति है। वह अब घट नहीं रही, वह अब केवल मन के पन्नों पर अंकित है। जब यह समझ गहराई से उतर जाती है तब पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। और जैसे ही पकड़ ढीली होती है, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह तुम्हें हर क्षण को नए सिरे से जीने की शक्ति देती है। तब जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक नृत्य बन जाता है। तब हर सुबह केवल सूरज का उगना नहीं, तुम्हारे भीतर एक नए प्रकाश का जन्म होता है। सोचो, अगर एक बीज पुराने छिलकों से ही चिपका रहे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसे पुराने को तोड़ना होगा, छोड़ना होगा, तभी नया जीवन बाहर आ सकता है। वैसे ही तुम्हें भी पुराने विचारों, पुराने दर्द, पुराने सुखों, पुराने नामों, पुराने भय से बाहर निकलना होगा। तभी तुम्हारे भीतर का सच्चा जीवन जन्म लेगा। अतीत को छोड़ना मतलब केवल दुखों को नहीं, बल्कि सुखों को भी छोड़ना है। क्योंकि सुख भी उतना ही बांधते हैं जितना दुख। कभी कभी तुम पुराने सुखों को पकड़कर बैठे रहते हो। वो दिन कितने अच्छे थे, वो पल कितना सुंदर था, और यह सोच तुम्हें आज की सुंदरता से अंधा कर देती है। अगर तुम अपने बीते सुखों में उलझे हो तो आज के आनंद को कैसे पहचानोगे? जीवन का नियम सरल है, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आया है उसे अपनाओ, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। हर क्षण में पूरा जीवन छिपा है, हर क्षण में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन तुम उन्हें तभी देख सकते हो जब तुम्हारा मन खाली हो। और मन तभी खाली होता है जब उसमें अतीत का बोझ नहीं होता। ध्यान दो, अतीत को पकड़ने का अर्थ है मरना, क्योंकि अतीत मृत है, और मृत चीजों से चिपके रहना स्वयं को भी मृत बना देना है। जब तुम अतीत छोड़ते हो
तभी तुम जीना शुरू करते हो, तभी जीवन तुम्हारे भीतर बहने लगता है, तभी तुम महसूस करते हो कि हर क्षण नया है, हर क्षण ताजा है, हर क्षण संभावनाओं से भरा है। कई बार लोग कहते हैं कि वे वर्तमान में जीना चाहते हैं, लेकिन अतीत उन्हें नहीं छोड़ता। सच्चाई यह है कि अतीत तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम अतीत को पकड़ते हो। वह तुम्हें तब तक बांध नहीं सकता जब तक तुम उसकी रस्सी को थामे हुए हो। तुम बस हाथ खोल दो और रस्सी गिर जाएगी। छोड़ने का अर्थ यही है। ये मत सोचो कि अतीत को छोड़ने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब अतीत चला जाता है तब तुम्हारे पास सब कुछ होता है। तब तुम्हारे पास ये क्षण होता है और यही सब कुछ है। जब तक अतीत है ये क्षण नहीं है, और जब ये क्षण है तब अतीत नहीं है। दोनों साथ नहीं रह सकता। वर्तमान में जीना मतलब है हर क्षण को पूरी चेतना से जीना। इसका मतलब है हर सांस में उपस्थित होना, हर शब्द में जागरूक होना, हर भाव में सजग रहना। जब तुम ऐसा करते हो तो अतीत अपने आप धुंधला पड़ जाता है। वह जैसे किसी पुराने स्वप्न की तरह दूर चला जाता है और फिर तुम्हें पता चलता है कि वह कभी वास्तविक था ही नहीं। वर्तमान में जीना केवल एक तकनीक नहीं, एक दृष्टिकोण है। यह जीवन को देखने का तरीका है। यह हर क्षण को पूर्णता से स्वीकार करने का तरीका है। इसका अर्थ है कि तुम किसी चीज को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम सिर्फ देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, जी रहे हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर क्षण प्रार्थना बन जाता है, हर क्षण मुक्ति बन जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अतीत को छोड़ना एक बार की घटना नहीं है, यह हर क्षण होता है। हर क्षण तुम्हें पुराने विचारों से मुक्त होना होता है, हर क्षण तुम्हें पुराने अनुभवों को गिराना होता है, हर क्षण तुम्हें खुद को नया बनाना होता है। और ये प्रक्रिया अनंत है। लेकिन एक बार जब तुम इस राह पर चल पड़ते हो तो हर कदम तुम्हें और हल्का करता है, हर कदम तुम्हें और मुक्त करता है, हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाता है। और एक दिन तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न अतीत न भविष्य, केवल यह क्षण। और यही वह क्षण है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे महावीर ने कैवल्य कहा, जिसे ईसा ने ईश्वर का राज्य कहा। जब अतीत चला जाता है तब तुम्हारे भीतर जगह बनती है और उस जगह में सत्य उतरता है। तब तुम वही नहीं रहते जो थे, तब तुम नए हो जाते हो। तब तुम केवल व्यक्ति नहीं रहते, तुम अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हो। तब तुम समय से परे हो जाते हो। तब न अतीत है न भविष्य, केवल शाश्वत वर्तमान है। याद रखो, अतीत को छोड़ना केवल एक सलाह नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यह मुक्ति का द्वार है और वह द्वार हमेशा खुला है, हमेशा प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते क्योंकि तुम्हारी आंखें पीछे की ओर लगी हैं। बस एक बार पीछे से मुड़कर देखो, बस एक बार इस क्षण को पूरी तरह जीकर देखो और तुम जान जाओगे कि जो बीत गया वह कभी महत्वपूर्ण था ही नहीं। जो महत्वपूर्ण है वह यही है, ये क्षण, ये सांस, ये अनुभव। यही जीवन है, यही सच्चाई है, बाकी सब सपना है।